नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अप्लाइड लर्निंग पे। हम लोग क्लास 11th के मैथ का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन को समझा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन का प्रॉपर्टी समझेंगे। तो हमारा पहला जो आज का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद आज हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए समझेंगे, कैसे घटाया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो पहला जो प्रॉपर्टी है एडिशन में, वो पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि दो कोई सा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। बात क्लियर है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो जो तीसरा नंबर मिलेगा हमको, वो तीसरा नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डैश। फिर हमारे पास ऑप्शन होगा, तो सही आंसर क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ये हमारा जो तीसरा नंबर आएगा जोड़ के, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं एडिशन का। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, हम उसको Z1 प्लस Z2 लिख लें या फिर Z2 प्लस Z1 लिख लें, बात सेम होगा, वैल्यू में फर्क नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा वैल्यू में। हम लोग Z1 प्लस Z2 लिखे या Z2 प्लस Z1 लिखे, दोनों बात बराबर है। बात समझ में आ गया? जैसे 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, दोनों का आंसर 5 ही होने वाला है। सेम प्रॉपर्टी काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पर भी। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है वो है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। एडिटिव आइडेंटिटी माने एडिटिव आइडेंटिटी। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट ए एडिटिव आइडेंटिटी इन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। मीन्स एक आइडेंटिटी होगा जो उसके एडिशन में, जोड़ में हमेशा ही रहेगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लेते हैं Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलता है कि एक कोई ना कोई एडिशन में हमेशा ही रहता ही है, और यही जो हमेशा एडिशन में रहेगा इसी को बोला जाएगा एडिटिव
आइडेंटिटी। तो समझने वाला बात है कि जोड़ में क्या रह सकता है, हमेशा ही जोड़ में किसी भी नंबर में अगर समझेंगे तो हमेशा ही वहां पर क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो क्या होता है, 0। इस एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है ए प्लस आई। भी तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, लेकिन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में खास बात क्या है, ए भी 0 होगा और बी भी 0, दोनों ही 0 होगा। ए भी 0 होगा और बी भी 0। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अपने पहले वीडियो में देख चुके क्या होता है। इसके बाद हम लोग इससे आगे चले तो अब जो हमारा अगला प्रॉपर्टीज है एडिशन में वो क्या है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है उसी तरह से एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग -z से डिनोट करते हैं। एडिटिव इनवर्स को क्या चीज से डिनोट करते हैं, -z से। तो अगर हमको एडिटिव इनवर्स निकालने दे दिया जाए, मान लेते हैं इसको तो -z से डिनोट करते हैं। अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालने दे दिया जाए, z इज इक्वल टू a प्लस आई भी दिया हुआ हो और एडिटिव इनवर्स निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को भी माइनस में लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी माइनस में लिख देंगे। तो हमारा एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। ठीक बात। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गया। इसके आगे हम लोग चलते हैं अब डिफरेंसेस डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हम लोग, उसी चीज को इस टॉपिक में समझना, कैसे घटाते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ले लेते हैं हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं c प्लस आई डी। अब दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड तो Z1 माइनस Z2 अगर हमको निकालना हो, a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी माइनस c माइनस प्लस माइनस आई डी। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये जो दोनों रियल पार्ट है इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और जो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों को एक साथ कर लेंगे।
तो यहां से करते हैं हम लोग Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस सी, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, फिर प्लस आई बी माइनस आई डी। यहां से Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस बी। फिर यहां से क्या कर सकते हैं, I कॉमन कर सकते हैं, तो B माइनस डी बचेगा। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला बनता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सब्सट्रैक्शन पूछे, डिफरेंस पूछे, तो क्या करना है, दोनों के रियल पार्ट को पहले माइनस कर लेना है, फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट को माइनस करके आयोटा ऐड कर देना है, तो हमारा सब्सट्रैक्शन मींस डिफरेंस निकल जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर Z1 हम ले लेते हैं 2 प्लस 3i और Z2 ले लेते हैं 1 प्लस 5i, क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अगर निकालना हो तो A माइनस सी करना है, दोनों के रियल पार्ट को माइनस कर लेंगे, ये इक्वल है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और फिर हमको करना है आयोटा लगा के B माइनस डी मीन्स 3 माइनस 5। यहां से जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 5 माइनस 2। तो यहां नोट करना हो नोट किया जा सकता है, आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके हम लोग नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद सब्सट्रैक्शन पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग इससे आगे, देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। तो Z1 हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं A प्लस आई बी आयोटा बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है C प्लस आयोटा डी। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी। यहां से हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A को C से, फिर A को आई डी से, AC प्लस आई ए डी। उसके बाद फिर आई बी को C से, फिर आई बी को आई डी से, प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो AC अपने जगह पर आने देते हैं,
यहां से आई कर लेते हैं कॉमन, आयोटा मेरा कॉमन हो गया, तो एडी प्लस बीसी। यहां से अगर करते, देखिए आई स्क्वायर को समझते हैं कितना वैल्यू आएगा इसका, तो थोड़ा सा आई स्क्वायर को समझ लेते हैं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू मीन्स आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। इस बात को हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट इधर आएगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आने वाला है, -1। तो क्या समझे हम लोग कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कितना होता है, -1। तो हम लोग यहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर देंगे इंटू बी डी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को साथ कर लेते हैं, आयोटा वाले साथ हो चुके हैं, फिर ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं, आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बना। हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। तो इस चीज को नोट डाउन कर लिया जाए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या सब प्रॉपर्टी आता है, उस बात को समझ लेंगे। फिर आज का जो हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक था वो खत्म हो जाए। तो चलते हैं इससे आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ properties of multiplication of two complex number। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सब प्रॉपर्टी निकल के आता है, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें तो जो तीसरा नंबर निकल के आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। बात आया समझ में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो तीसरा नंबर निकल के आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बात आया समझ में। जैसे एडिशन में था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दे रहे थे, जो तीसरा नंबर आ रहा था वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो तीसरा नंबर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी यहां से खत्म होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो आएगा वो क्या बोलता है कि Z1 इंटू Z2 लिखें, मीन्स Z1 को पहले लिख के Z2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर Z2 को पहले लिख के Z1 से मल्टीप्लाई कर दे। दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6, 3 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6। सेम बात कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। किसी भी नंबर को पहले लिख दे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, तो वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा।
तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी भी हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं और वहां भी बात आएगा मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था एडिशन वाले प्रॉपर्टी में, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में। एडिशन वाले प्रॉपर्टी में जो आइडेंटिटी था वो था 0, मीन्स किसी भी नंबर में 0 तो ऐड हुआ ही रहता है। उसी तरह से किसी भी नंबर में 1 तो ऐड हुआ ही रहता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगा वो क्या होगा 1। तो देख लेते हैं हम लोग, एक कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लेते हैं जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो एक आइडेंटिटी इसमें मल्टीप्लाइड हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो 1, और पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो क्या बोलेंगे 0। ठीक है बात। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी आता है मल्टीप्लिकेशन में, वो क्या है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग Z इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो जैसे एडिशन वाले प्रॉपर्टी में एडिटिव इनवर्स था जिसमें हम लोग क्या करते थे, रियल पार्ट में माइनस लगा देते थे और इमेजिनरी पार्ट में माइनस लगा देते थे, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको Z-1 से हम लोग डिनोट करते हैं, Z⁻⁻1 से। तो अगर Z एक दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमसे पूछ ले तो हम लोग a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b² आयोटा के फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिख देंगे। इसी फॉर्मूला पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकल जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स -Z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z⁻⁻1, या फिर इसको 1/Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पावर ऑफ आयोटा। ये टॉपिक हमारा अगला वीडियो में रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।